जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और ये समय काल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं एक ऐसे त्योहार की तरफ जहां रंगों का त्योहार है, जहां फागुन मास है, जहां पर रिश्तों में गलतियां माफ करके चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। यही हमने सीखा है, यही हमने देखा है और यही हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये समय काल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये होली थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इस होली पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण। चंद्रमा जो इमोशंस को दिखाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे इनर वर्ल्ड को दिखाता है, अंदर की हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, हमारी मदर, हमारा इंट्यूशन, मून डिनोट करता है। और जब इस मून पे, इस मनोस्थिति पे जब एक केतु का ग्रहण लगेगा और चंद्रमा के आगे ना कोई पीछे रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट लेने वाला है, इमोशंस को चेक करने वाला है। ऐसा महसूस करेंगे आप कि आपका कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ वियर्ड एनर्जी आप फील करने वाले हैं। और रिसेंटली हमने एक सूर्य ग्रहण जो कुंभ राशि में फील किया है, अब हम सिंह राशि में चंद्र ग्रहण महसूस करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर मरकरी रेट्रोग्रेड रहेंगे। मरकरी जो इंटेलिजेंस है, गुरुदेव बृहस्पति जो विजडम है, जिसके मरकरी कोलॉर्ड बनते हैं, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति इस समय बैठे हैं जेमिनी साइन में, जो बुध की राशि है। बुध का वक्री हो जाना, गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी वक्री है, यानी कि विजडम इंटेलिजेंस दोनों वक्री हो गए। और चंद्रमा केतु के साथ होगा, यानी कि हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, हमारा विजडम, हमारा इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं हिट होने वाला है। और जब ये चीजें हिट होंगी तो हमसे इंपल्सिव होकर हेटेड आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़कर या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हम गलती कर जाएंगे। हेटेड आर्ग्यूमेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहु मंगल भी एक साथ युति बना रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं। तो काल सर्प दोष का लगना, अंगारक योग का बनना, शनि देव का कहीं ना कहीं कंबस्ट हो जाना आने वाले समय में, कर्म का डिसॉल्व होना, क्योंकि मीन राशि है तो ले ऑफ्स होना, फ्यूचर का टेंशन होना, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम होना, किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, अपनी मनोस्थिति को ना समझ पाना, कुछ ऐसा निकल जाना जहां पर रिश्ते और ज्यादा वियर्ड हो जाए, स्थिति और ज्यादा वियर्ड हो जाए, वो चाहे ऑफिस हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो कोई भी, हम चंद्र ग्रहण को आने वाले समय में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, काल सर्प दोष को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल करंटली ये समझना जरूरी है कि आने वाले 10 दिनों को कैसे हैंडल करना है, वो क्या रेमेडीज हो सकती हैं, वो कैसे हम चीजों को होल्ड कर सकते हैं और किसी भी नेगेटिव इंपैक्ट से हम इस समय में बच सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत लोगों की लाइफ में इस समय फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेंगी जहां पर कुछ डिजायर्स पूरी करते हुए नजर आओगे आप लोग। लगन राशि प्लस अपने पर्सनल नेटल चार्ट बहुत मैटर करता है। लेकिन फिर भी हम एक बेसिक रेमेडीज करके किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, किसी भी नेगेटिव एंजाइटी से खुद को बचा सकते हैं और ज्योतिष का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। केतु चंद्रमा एक एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का योग बनाता है। केतु रूट्स को दिखाता है और सिंह राशि कहीं ना कहीं हमारे ईगो की राशि है, हमारी नेम, फेम, अथॉरिटी, क्योंकि सूर्य का घर है ना। तो यहां पर अपने मान सम्मान को भी बचाना है, मनोस्थिति को भी बचाना है। इंटेलिजेंस जो रेट्रोग्रेड हो गया है, यानी कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसको भी कैसे मेंटेन करके चलना है, विजडम का कैसे इस्तेमाल करना है। अपने पूर्वज, यानी कि केतु पूर्व की चीजों को दिखाता है, हमारे एंसेस्टर्स को दिखाता है, हमारे रूट्स को दिखाता है, तो कैसे उनकी लर्निंग्स को हमें यहां पर इस्तेमाल करना है। सबकी लगन राशि के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे इसका बेस्ट आउटपुट निकालना है, नेगेटिविटी को डिक्रीज करना है और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है अपनी लाइफ में। उसी के लिए बने रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकता है और हमारे साथ आने वाले समय काल के लिए जुड़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के बारे में, जानते हैं कि आपके ऊपर आने वाले 10-15 दिन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए दोस्तों, बात करते हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए। मल्टीपल प्लैनेट्स आपके बैठे हैं 4th हाउस में। चंद्रमा ने, यानी कि जो भाग्येश हैं आपके, चंद्रमा ने अभी एक्सपीरियंस किया है सूर्य ग्रहण को, अब वो बढ़ रहे हैं केतु के साथ, केतु की तरफ चंद्र ग्रहण की ओर। यानी कि चंद्रमा एफ्लिक्टेड हो चुका है और एफ्लिक्शन जो उनको मिलेगा 3rd मार्च को मिलेगा। यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ने वाला है। आपके भाग्य के ऊपर जो कुछ डिपेंड होता है वहां कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, जो आपको फियर, एंजाइटी, ट्रबल दे सकता है, आपको मानसिक तौर पर थका सकता है। अलॉन्ग विद दैट 4th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, राहु, सूर्य, मंगल भी आ जाएंगे 23rd को, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, अष्टम भाव का मालिक भी 4th में बैठा है। तो ये कंसर्न है आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर, ये कंसर्न है आपके इनर पीस को लेकर, ये कंसर्न है आपकी मदर को लेकर, ये कंसर्न है आपके होम एनवायरनमेंट, आपके सराउंडिंग्स को लेकर।
तो कहीं ना कहीं यहां पर कंसर्न मुझे बढ़ रहा है। मंगल जो लग्नेश है वो एक्सॉल्टेशन से अब आपके फोर्थ हाउस राहु की तरफ बढ़ रहे हैं, अंगारक योग बनाएंगे। तो मंगल ऑलरेडी कंबस्ट है, तो ऊर्जा थी, मैं बात कर रहा था रिसेंटली, आपके पास ऊर्जा है वो ठीक जगह लगानी है, फिजिकल एक्टिविटी में जाना पड़ेगा, तभी आप फिजिकली अलाइन कर पाओगे। जो लोग नहीं कर पाए वो फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे अपने इवेंट्स को जो वो करना चाहते थे, क्योंकि भीतर मन में बहुत सारी फायर है, लेकिन उसको फिजिकल मैनिफेस्ट करने के लिए मंगल कंबस्ट है, अफ्लिक्टेड भी हो गया है। ऊपर से चंद्रमा जो मनोस्थिति है वो कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन की और तरफ से निकलकर अब एफ्लिक्शन की तरफ जा रही है। ऊपर से कालसर्प दोष लगने वाला है। अब इसमें पॉजिटिविटी कैसे ढूंढेंगे आप? पॉजिटिविटी आपको एक ही चीज दे सकती है जो आपके फिफ्थ हाउस का मालिक है, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड जहां भी बैठता है वहां से पॉजिटिविटी देता है। फिफ्थ लॉर्ड अष्टम में चला गया, फिफ्थ लॉर्ड अष्टम में, यानी कि गुण विद्या, डीप छुपी हुई विद्या देगा आपको, लेकिन लिविंग सिग्निफिकेंस को थोड़ा सा हार्म कर सकता है, क्योंकि जेमिनी साइन चाइल्डिश है और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको मल्टीपल एफर्ट डालने पड़ेंगे। फोर्थ हाउस में शुक्र बैठा है, राहु के साथ बैठा है, ये चीज बहुत अच्छी है। जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जब शुक्र देव ट्रांजिट करते हैं ना, यहां पर एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि आपको घर बैठ के प्यार मिलता है, यानी कि आप बैठे बैठे आपके पास कॉल आएगी, बैठे बैठे आपके पास गिफ्ट्स आएंगे, चॉकलेट्स आएंगे, लोग दूर दूर से आपसे मिलने आएंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, लेकिन क्या आप उसमें सुकून ढूंढ पाएंगे? यही कंसर्न है बस। फिफ्थ हाउस में शनिदेव पनौती होके बैठे हैं, जो हमसे प्यार करता है हमें उससे प्यार नहीं है, जिससे हम प्यार चाहते हैं वो कहीं और ड्रिफ्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा चलती रहती है और आपको इतना आसक्ति दे देता है, इतना इंटेंस लेवल पे पैशन दे देता है शनि, आपकी परीक्षा लेता है कि आपको सामने वाला ऐसा लगता है ये भगवान है मेरे लिए, और जिसकी वजह से चैलेंजेस आते हैं। और आप देख रहे होंगे कि 2025 मिड से ही आपको ये चैलेंजेस फील कर रहे होंगे। आप जिससे प्यार करते थे, जिसको लाइफ में चाहते थे या अपने आसपास चाहते थे, वही कोई भी संयम नियम साधना कर लिए, लेकिन वो इंसान पास नहीं आ पा रहा है। यही पंचम हाउस में शनि का बैठना, यहीं पे आपकी परीक्षा है। और इस चीज के सवाल के जवाब कहां से मिलेंगे? ज्योतिष देगा। अष्टम भाव, छुपी हुई रहस्य, छुपी हुई विद्या, ज्योतिष हो गया, कल्ट हो गया, टेरो रीडिंग हो गई, कोई साधना हो गई, कोई स्पिरिचुअलिटी पे आप इतना ज्यादा आगे बढ़ गए कि आपको इंट्यूशन लेवल पे ड्रीम्स में कोई आपको आंसर मिल रहे हैं, भगवान आपको दिख रहे हैं, कोई गुरु आपको दिख रहा है, कोई गुरु मेंटोर आपको दिख रहा है, कहीं से वो क्लैरिटी दे रहा है, कहीं पे पक्षी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सनराइज दिख रहा है, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में वो अवेकनिंग मूवमेंट आ गया है, तब आपको रियलाइजेशन होगा। और ये इमोशनल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन अभी मैं हाल फिलहाल बोलूं तो ये 10 दिन आपको थोड़ा सा परीक्षा लेने वाले हैं। शनिदेव के साथ चंद्रमा ऑलरेडी बैठे हैं, नेपच्यून भी साथ में बैठे हैं, डिग्री वाइज क्रॉस कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बाद, रेवती नक्षत्र के बाद, कंटांता जोन को क्रॉस करके आपके शनि नक्षत्र में आएंगे, केतु के ट्राइन में आ जाएंगे। तो नेम फेम आइडेंटिटी को लेकर परेशानी आ सकती है, आपके रिलेशनशिप में अथॉरिटी इश्यूज आ सकते हैं। आप प्यार है, कमिटमेंट भी है, रिश्ता भी बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन वो अटैचमेंट फील नहीं करोगे। मैंने बताया ना, आप किसी और से प्यार करते हैं, आप किसी और से प्यार चाहते हैं, आपको कोई और प्यार दे रहा है, ठीक है ना। या फिर आप रिलेशनशिप वाइज सब नॉर्मल चल रहा है, आपको प्रोफेशनल लाइफ में ट्रबल आ रहा है, कहीं ना कहीं से डिससैटिस्फैक्शन दे देगा, जिसकी वजह से मन के भीतर वो रेज, वो जेलसी, और मंगल कंबस्ट है तो वो आप कमांड भी नहीं कर पा रहे हो, यानी कि सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो, कंट्रोल कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? यहां पर एक चीज को समझना, ये सवाल का जवाब यहां से मिलेगा। केतु आपके 10th हाउस में बैठा है, नेम फेम आइडेंटिटी के लिए आप कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना रियल में परिश्रम कर रहे हैं, क्या आप माइक्रो लेवल की चीजों को समझ पा रहे हैं, क्या आप ग्राउंड रियलिटी जानते हैं? उसी की तरफ आपको केतु चंद्रमा लेके जाना चाहता है। चंद्रमा को जब केतु कैप्चर करेगा, केतु चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगाएगा, वो आपको ग्राउंड रियलिटी देगा, वहीं से क्लैरिटी मिलेगी। ग्राउंड रियलिटी के बाद ही पता चलता है, ओ इस क्वेरी का सवाल का जवाब ये नहीं, ये था। आपको वहां से अंडरस्टैंडिंग आएगी, वहां से एक्सेप्टेंस आएगा। लेकिन जब तक शायद देर हो चुकी होगी, कालसर्प दोष स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि मंगलदेव जैसे ही राहु की राशि में आएंगे, यानी कि कुंभ राशि में आएंगे और राहु की डिग्री को क्रॉस करेंगे, कालसर्प दोष तो लग जाएगा 23 फेब को ही, लेकिन जैसे जैसे डिग्री क्रॉस करेगा मंगल राहु की, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जिसकी कुंडली में कालसर्प दोष है, आंशिक कालसर्प दोष है, या फिर एफ्लिक्शन में है मंगल या चंद्रमा या राहु केतु या शनि की कोई दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, आपको थोड़ा ध्यान देके चलना चाहिए। इस समय कोई भी कमिटमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, 11th हाउस का मालिक। एंबिशंस, आपकी डिजायर्स मल्टीपल हो जाएंगी, चेष्टा बली बढ़ जाएगा, और इस समय आप ना चाहते हुए भी गलत जगह कमिटमेंट कर सकते हो। आपको ऐसा इल्यूजन आ सकता है, मन में मनोस्थिति इतनी परेशान हो सकती है कि आप गलत समय पे गलत डिसाइड करना, गलत डिसीजन लेना, गलत चीजों की तरफ ड्रिफ्ट होना, ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं।
या फिर कहीं पर आपको गलतियां महसूस होंगी कि मैं गलत, यहां मैं गलत था, पिछले 8-10 महीनों से मैं ये गलती कर रहा था, अब मुझे इसको ठीक करने में मुझे जो स्ट्रेस मिलने वाला है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आप भगवान का भरोसा रखिए, आप ठीक हो जाओगे। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो ये भी विश्वास रखिए कि गलती ठीक भी हो जाएगी, ये कार्मिक बैगेज भी खत्म हो जाएगा। जो हुआ कार्मिक था, कार्मिक इवेंट को खत्म करने के लिए जो परिश्रम चाहिए, जो संयम नियम साधना चाहिए, वो भी आपको कहीं ना कहीं से, मैंने बोला ना 5th लॉर्ड 8 में है और गुरुदेव बृहस्पति आपको बचाएंगे। केतु की मार से गुरुदेव बृहस्पति ही बचा सकता है। केतु कहां सरेंडर करता है? गुरुदेव बृहस्पति के सामने। तो आपको संयम नियम साधना, स्पिरिचुअलिटी, कोई गुण विद्या ही आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएगा। ये एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, काउंसलर भी हो सकता है, हीलर भी हो सकता है, कोई भी ऐसी विद्या जहां पर आप जाकर अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं, वहां से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। ठीक है, 24 से पहले 24 ऑफ फेब से पहले स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 26 तक भी मैं समझता हूं, जब गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे चंद्रमा, यहां पर भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा। ईएमआई का प्रॉब्लम, अपनी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं गट रिलेटेड इश्यूज का बढ़ना, एंजाइटी होना, बुखार होना, फीवर होना, कोल्ड का थ्रोट इन्फेक्शन होना, भूख नहीं लगना, साइनस का प्रॉब्लम है तो साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, सिस्ट का प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है तो ये बढ़ सकता है आपके लिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्लॉक हो सकती है, यानी कि जो टाइमिंग से आपका साइकिल का फेज था वो चेंज हो सकता है। फीमेल्स के लिए बोल रहा हूं कि आपकी साइकिल चेंज हो सकती है। टाइम बिल्कुल ठीक चलता है हर महीने, लेकिन इस महीने आप देखोगे कि चेंज आ गया। ग्रहण का इतना इंपैक्ट पड़ता है, मून का इतना इंपैक्ट पड़ता है हमारी मनोस्थिति, हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है, लेकिन द मोमेंट चंद्रमा एक्सॉल्ट होंगे, 9th लॉर्ड 7th में आ जाएगा, कोई पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज लाइफ में स्पाउस हो या कोई गुरु मेंटोर हो, कोई ना कोई आएगा आपकी लाइफ को पटरी पे लेके आएगा, आपको पुश करेगा, आपको पॉजिटिविटी देगा, आपको ट्रैवल लेके जा सकता है, आपको कहीं ट्रैवलिंग पे लेके जा सकता है, आपका ट्रैवल ट्रिगर हो सकता है, आपका कोई इंटरव्यू क्लिक हो सकता है, वहां से कोई हैप्पीनेस आ सकती है, या मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं आपको डेट पे जा सकते हैं आप, जहां से आपको एक हैप्पी वाइब मिलेगी। आप अपनी आइसोलेशन से, अपने अकेलेपन को दूर खत्म करोगे, ट्रैवल कर सकते हो, घर के लिए वापसी कर सकते हो, घर पर जाकर शांति ढूंढने की कोशिश करोगे। लेकिन इस समय आप अपने फादर लाइक फिगर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, होम एनवायरनमेंट में डिस्प्यूट ना हो, इनहेरिटेंस को लेकर दिक्कत परेशानी ना है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो यहां पर आपके कमिटमेंट की डिमांड बढ़ेगी। 6th लॉर्ड 4th में चला गया, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की डिमांड बढ़ेगी। कुछ ऐसी स्थिति होंगी जहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा। किसी को हेल्थ चैलेंजेस आ गए, आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, लेकिन वहां से ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ेगा। वहीं से आपको फियर लगेगा मेरी जॉब ना छूट जाए, मेरा ले ऑफ ना हो जाए, मेरा ईएमआई का प्रॉब्लम, ईएमआई जंप ना कर जाए। ठीक है ना, तो ये चीज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बिजनेस वालों के लिए थोड़ा क्लाइंट के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा ट्रबल कर सकता है। आप नेम फेम आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाइए कि आप कोई भी गलती ऐसी ना करें जिसकी वजह से आपको लेने के देने पड़े। ठीक है ना, क्लाइंटेज नहीं खोना है अपना, क्लाइंट के साथ आपके थोड़े डिस्प्यूट हो सकते हैं, या क्लाइंट के साथ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा जहां से आपको गेन्स आने थे, वहां पे एकदम चीजें रुक गई, स्टॉप हो गई। ठीक है ना, तो ये चीजें हो सकती हैं। प्लस आपका मन करेगा एस्ट्रोलॉजी की तरफ, बहुत ज्यादा आप कुंडली विश्लेषण, एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देखना मल्टीपल, अपने सवालों के जवाब ढूंढना, इस तरह की तरफ आपका डेडिकेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई अनकन्वेंशनल रिश्तों में कुछ करेक्शन भी हो सकता है, या अनकन्वेंशनल रिश्ता आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया। कोई एक्स वापसी हो सकती है किसी एक्स की, वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, वो आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, वो ये बताएंगे कि इस रिश्ते को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, कैसे सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। लेकिन आपको अगर अवेयरनेस आ गया है, अब गलती मत कीजिएगा, क्योंकि काल सर्प दोष लग गया है, अब इसके बाद रिटर्न नहीं है। इस इमोशनल क्लैरिटी के बाद भी अगर गलती करते हो तो फिर वो, हिंदी में बोलते हैं ना, मूर्ख है। शायद मैं ये कह सकता हूं, मुझे कहने का राइट नहीं है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, गलती समझने के बाद गलती करने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको बचना है। फाइनेंसिस की बात करूं तो कहीं ना कहीं अनअर्न्ड मनी मिलते हुए नजर आएगा। रियल एस्टेट वालों के लिए, टीचर्स के लिए, डेटा एनालिस्ट वालों के लिए, जो लोग म्यूजिशियंस हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय आ रहा है। इंटीरियर डिजाइनिंग वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। ऑयल फील्ड में काम करते हैं, माइनिंग में काम करते हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट मिल रहा है। फाइनेंसिस का बहुत अच्छा जंप दिखाई दे रहा है।
चंद्रमा भी एक्सॉल्ट हो जाएंगे 4th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये। सॉरी 5th हाउस में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपका, ठीक है। तो यहां से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रही है। प्लस आपके पास लोग अपनी प्रॉब्लम लेके भी आ सकते हैं, आपके पास मृत संजीवनी है। 2 मार्च के बाद आप देखेंगे आपके पास लोग प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं और लोग आपसे हील हो रहे हैं। आप अपने क्योस में हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लोग आपके पास आएंगे, आपको लगेगा कि यार मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम तो लोगों की दुनिया में, मैं क्यों परेशान हो रहा हूं। यहां से भी आपको कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता हुआ नजर आएगा अगले 10 दिन में, होली से पहले, कि आपको लगेगा यार ठीक है, जैसी लाइफ है निकल जाएगी, कोई बात नहीं, ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। और यही आपके लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होने वाला है। मंगलदेव कंबस्ट है, यहां पर आपकी ऊर्जा बहुत लो रहने वाली है, मन नहीं लगेगा, भीतर मन में एक फायर उत्पन्न होगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है, मुझे पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है, लेकिन होगा समय से और होगा आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। रेमेडी के तौर पर यहां पर आपको, क्योंकि भाग्येश है आपका चंद्रमा, चंद्रमा फूड का कारक है, टॉरस साइन में एक्सॉल्ट होता है, खाना खाते हुए आपको टीवी मोबाइल नहीं चलाना है, यूट्यूब नहीं चलाना है। खाना खाते हुए आपको प्रोएक्टिवली आपको फोकस करके खाना है, तभी आप हील हो पाएंगे, तभी थॉट जनरेट होगी, तभी आपका डीएनए चेंज होगा, तभी आपके अंदर गट की स्थिति अच्छी होगी, तभी आप हील होगे, तभी आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तभी आप अच्छे से साधना भी कर पाओगे। पेट भर के ही साधना हो सकती है। अगर पूरे दिन कुछ नहीं खाया तो आज के कलयुग में या तो तपस्वी है या फिर हमारे मतलब आप नेक्स्ट लेवल लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। तो खाना खाइए, बैलेंस कीजिए, लेकिन फोकस होकर खाइए। टॉयलेट में, वॉशरूम में मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, कमिटमेंट करने से बचना है, डॉक्यूमेंटेशन में साइन नहीं करना है, अननेसेसरी चीजों की तरफ नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकता है, मोबाइल फोन खराब हो सकता है, डेटा उड़ सकता है, फोन हैंग होने लगेगा, इन चीजों का एनर्जी आप फील करते हुए नजर आओगे। कोई नया फोन लिया आपने, वही खराब होने लगा है, डिफिकल्टीज आ रही है, ये भी फील आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मरकरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को दिखाता है, मोबाइल फोन वॉशरूम में नहीं लेके जाना है। जब जब आप लेके जाओगे आपके घर में डिफिकल्टीज आएंगी, क्योस होगा, नेगेटिविटी हिट कर सकती है, प्लस आपके इनर पीस को डिस्टर्ब कर सकती है। छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट होगा आपसी में, आपकी थॉट अलग है, सामने वाले की थॉट अलग है, दो डिफरेंट पोल्स डिस्कस करेंगे, डिस्कशन का निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव थिंकिंग आएगी, रेज जेलसी उत्पन्न होगा। वो भाई बहन भी हो सकते हैं, वो पति पत्नी भी हो सकता है, वो माँ और बेटा भी हो सकता है। अगर आप अकेले रहते हैं वो फोन पे आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। ये मत सोचिए कि हम घर में रहते नहीं, मैं तो अकेले रहता हूं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहां से अगर आप मोबाइल फोन ले जाना आपको बंद करना है, यहीं से प्रैक्टिस शुरू करनी है, क्योंकि काल सर्प दोष में आपको मैंने बोला ना, ये समय है जिसके बाद पीछे मुड़ने का चांस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मंगलदेव 4th हाउस में बैठे हैं, फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। कोई ऐसा लगता है कार्मिक चीजें हो रखी है, किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ नेगेटिविटी फैला दिया आपके जीवन में, मां काली की आराधना जरूर कीजिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अंबे दुख हरनी, दुख हर लेंगे आपके। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।